माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर आया प्रभु पदा चेला प्रभु पदा जय जय गुरुदेव जय जय कृष्ण श्याम सुंदर जी की जय श्रील प्रभुपाद की जय समवेत भक्त वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके
भक्तिर्भवति नष्ट की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। आञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। पिछले सत्र में नारद मुनि व्यास देव जी को कुछ महत्वपूर्ण उपदेश प्रदान कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक 18 से लेकर हमने श्लोक क्रमांक 25 तक सुना था, जिसमें नारद मुनि कहते हैं इस संसार में कोई भी पद स्थायी नहीं है, तो व्यक्ति को ऐसे पद के लिए प्रयास करना चाहिए जो स्थायी हो। कहने का मतलब यह है कि ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक हर स्थान पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि रहता है। व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार इन्हीं लोकों में भ्रमण करता रहता है, तो उसको ऐसे लोक में जाने का प्रयास करना चाहिए जहां से वापस इस संसार में ना आना पड़े। और वही उसका शाश्वत स्थान भी है, उसका शाश्वत पद भी वही है। हम बहुत सारे पदों को लेकर बैठते तो हम अपने शरीर की पहचान पद से कर लेते हैं ना। जैसे किसी को अध्यक्ष बनाया मंदिर का, तो हमेशा वो क्या सोचता रहता है, मैं अध्यक्ष हूं।
और प्रभुपाद जी इसके विषय में बताएं, स्त्री का शरीर मेरा तो मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, है ना। तो इन पदों से हमें ऊपर उठना है। ये स्त्री पुरुष भी पद है, इसलिए हम भगवान के अंश हैं, शाश्वत दास है, ये हमारा शाश्वत पद है। तो वो पद हम, वो स्वरूप हम भक्ति के द्वारा प्राप्त करते हैं। भगवान के धाम में जाकर हम ऐसे पद को प्राप्त करेंगे। वापस इस संसार में जो भौतिक पद है उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो इंद्रिय भोग को त्याग कर भगवान के धाम जाने का प्रयत्न करता है। क्योंकि नारद मुनि कहते हैं इंद्रिय भोग तो सबको प्राप्त हो रहा है, ना चाहने पर भी हमें दुख मिलता है, ना चाहने पर भी हमें सुख मिलता है। सुख तो सबको चाहिए, लेकिन दुख किसी को नहीं चाहिए, ना चाहने पे मिल जाता है। तो इंद्रिय भोग काल क्रम के अनुसार आता है। जैसे ऋतुएं अपने समय पे आती हैं, ऐसे ही सुख दुख भी आएगा। तो उस चीज के लिए प्रयत्न करना चाहिए जिससे इस संसार में वापस ना आना पड़े। और फिर कारण भी बताते हैं। जो कृष्ण का भक्त होता है कभी कभी नीचे गिर जाता है असत्संग के कारण, लेकिन उसका कुछ नुकसान नहीं है। लेकिन अभक्त है, अपना कर्तव्य अच्छे से निभा रहा है, तो उसके ऐसे कर्तव्य का क्या लाभ, क्योंकि वो भक्त नहीं है, उसको नुकसान ही नुकसान पहुंचेगा। कारण प्रभुपाद जी बताते हैं भक्ति करने पर कम से कम ये तो आशा रहती है कि मनुष्य शरीर तो मिलेगा, लेकिन भक्ति नहीं कर रहे हैं, ऊंचे कुल में जन्म लिए हैं, सारे कर्तव्य अच्छे से निभा रहे हैं, और इसकी कोई आशा नहीं है कि मनुष्य शरीर मिले या ना मिले। इसलिए ऐसा भक्त अगर गिर भी जाता है तो भगवान के चरण कमलों का बारंबार स्मरण करने पर वापस आ जाता है। कारण बताते नारद मुनि। जैसे भंवरा होता है, एक फल से, एक पुष्प से जब मध ग्रहण करता है तो उसको पता रहता है ये फूल कहाँ पे है, तो बार बार उसी पे आके बैठता है। उसी प्रकार से कोई भक्त असत्संग के कारण भौतिक जगत में चला भी गया तो उसको जो भक्ति की होती है उसको बारंबार याद आती रहती है। वो जो की हुई भक्ति होती है पुनः उसको वापस खींच के भक्तों के संग में ले आती है। तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसमें लाभ ही लाभ है। और फिर नारद मुनि कहते हैं कि भगवान का जो स्वरूप है वो उन्हीं से दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पे टिका है और उन्हीं में संहार हो जाता है। तो आप तो सब कुछ जानते हो इस विषय में। नारद मुनि कहते हैं आप केवल सारांश को प्रस्तुत करो। सारांश क्या है? भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति। और फिर नारद मुनि ये भी कहते हैं आप में पूर्ण दृष्टि है, आप सब कुछ देख सकते हो, जो भूतकाल में घट चुका है, जो अभी हो रहा है, जो भविष्य में होने वाला है। और आप भगवान के अंश अवतार भी माने जाते हो, साहित्य अवतार भी माने जाते हो। आपका प्राकट्य इस पृथ्वी पर जीवों के कल्याण के लिए हुआ है, इसलिए आप कृष्ण की लीलाओं का अधिक से अधिक विस्तार पूर्वक वर्णन करो। और फिर विद्वान लोगों ने भी ये निष्कर्ष निकाला है कि तपस्या हो, वेद का अध्ययन हो, यज्ञ हो, दान हो, स्तुति हो, ये अगर भक्ति से जुड़ी हुई नहीं है तो कोई कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। इस सब का प्रयोजन उत्तम श्लोक भगवान को संतुष्ट करने के हेतु होना चाहिए। और फिर नारद मुनि अपना इतिहास बताना प्रारंभ करते हैं। मैं पूर्व जन्म में कौन था? तो पिछले कल्प में मैं एक दासी के पुत्र के रूप में जन्म लिया और चातुर्मास्य के समय वेदांती ब्राह्मणों की सेवा मेरी माँ करती थी। मेरी माँ को देखते देखते मेरे अंदर ही वो सेवा भाव जागृत हुआ और वे भक्त निष्पक्ष थे, न्यूट्रल थे, तटस्थ थे और उन्होंने मुझ पे अहेतु की कृपा की। और उनकी सेवा करते करते मैंने अपने इंद्रियों को वश में किया। बचपन से ही मैं खेल कूद में अनासक्त था, जरूरत से ज्यादा बोलता नहीं था। और एक बार उनकी अनुमति से मैंने उनका उच्चिष्ट ग्रहण किया और ऐसा करने से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए।
इस प्रकार से उन भक्तों की सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया और उन भक्तों के प्रति मेरा आकर्षण बढ़ता गया। आज हम श्लोक क्रमांक 26 से प्रारंभ करेंगे। अब ये श्लोक है ना, बहुत सुंदर है। नारद मुनि स्वयं व्यासदेव को अब श्लोक क्रमांक 26 में बताएंगे कि भक्तों के संग में रहकर श्रवण करने का क्या महत्व होता है। भक्तों के संग में अगर रहकर हम श्रवण करते हैं तो भगवान के प्रति आसक्ति निर्माण होती है, और श्रवण करने में रुचि बढ़ती जाती है। इससे प्रभुपाद जी ने अपने सभी केंद्रों में सुबह के समय भागवतम कक्षा रखी है। अकेले भागवतम पढ़ते हैं अच्छा है, लेकिन भक्तों के संग में चर्चा करते तो उसका आस्वादन और भी अधिक बढ़ जाता है। अब नारद मुनि कृष्ण कथा भक्तों के संग में कैसे की जानी चाहिए उसके विषय में बता रहे हैं व्यासदेव को, जो उन्होंने स्वयं अनुभव किया। श्लोक क्रमांक 26। तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता मनोग्रहेणा श्रवणं मनोहरा ताश्रद्धया मे अनुपदं विश्रवणवतः प्रिया श्रवस्यंगममा भवत्रुचि। देखिए इसमें एक शब्द आया है श्रद्धया। कैसे सुनना चाहिए? श्रद्धा पूर्वक, आदर पूर्वक। आदर मतलब जो कृष्ण की कथा है स्वयं कृष्ण है। और फिर नीचे एक शब्द आया विश्रवणवतः, ध्यान से सुनना। नाम जप करो, कृष्ण कथा सुनो, ध्यान पूर्वक होना चाहिए। मन इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। इसी को आदर बोला गया है, इसी को सम्मान बोला गया है। और जब भक्त आदर पूर्वक सुनता है, ध्यान से सुनता है, तो फिर कथा कैसे लगने लगती है? प्रिय श्रवसी। प्रिय श्रवसी मतलब भगवान की जो कथा है उसमें रुचि उत्पन्न होने लगती है, स्वाद आने लगता है। और ये सिद्धांत भी है ना, किससे सुननी चाहिए? शुद्ध भक्तों से सुननी चाहिए। और अनु मतलब प्रतिदिन सुननी चाहिए। ये भी महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला रोज भागवतम कक्षा होनी चाहिए। हे व्यासदेव, उस संगति में तथा उन महान वेदांतियों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका। और इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से भगवान के विषय में प्रति क्षण अधिकाधिक सुनने के प्रति मेरी रुचि बढ़ती ही गई। तो मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा परम लाभ यही है। अगर कृष्ण कथा में किसी को रुचि पैदा हो जाती है तो फिर उसके भवबंधन नष्ट हो जाएंगे। कभी कभार भक्त सेवा में ज्यादा लगे रहते हैं, श्रवण कीर्तन में उनको रुचि नहीं होता। ये ठीक नहीं है। दोनों बैलेंस होना चाहिए। और जो उन्नत भक्त होते हैं वो श्रवण कीर्तन में ज्यादा रुचि लेते हैं, क्योंकि वो अपने जब शुरुआत के स्तर में आते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन में लगे रहते हैं, तो भगवान उन पर कृपा करते हैं। भक्तों के संग में रहकर जब कृष्ण कथा सुनते हैं उनकी रुचि बढ़ती रहती है। और जितनी कृष्ण कथा में रुचि बढ़ती जाएगी उतना संसार का जो आसक्ति है कम होता जाएगा। तात्पर्य परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण न केवल अपने व्यक्तिगत लक्षणों के कारण आकर्षक हैं, अपितु तो अपने दिव्य कार्यकलापों के कारण भी हैं। इसका कारण यह है कि वह परम पुरुष अपने नाम, यश, रूप, लीलाओं, पार्षदों, साज, सामग्री इत्यादि के कारण निरपेक्ष अवस्था में है। भगवान अपनी अहेतु की कृपावश इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और मनुष्य रूप में अपनी विविध दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जिससे सब मनुष्य उनके प्रति आकृष्ट होकर भगवत धाम वापस जा सके। तो बताया गया है कि भगवान का रूप तो सुंदर है ही। जब हम उस रूप को देखते हैं तो भगवान के रूप के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। तो कृष्ण शब्द उसका अर्थ क्या है? सर्व आकर्षक। लेकिन रूप के साथ साथ भगवान की लीला भी आकर्षित करने वाली है। हम भागवतम के 10वें स्कंद में सुन सकते हैं,
भगवान ने असुरों का वध कैसे किया। कंस एक एक असुर भेजता था हर एक दिन। भगवान गोचारण लीला के लिए जाते थे, उसी वन में उस असुर को संहार कर देते थे। बकासुर का वध कैसे किया, पूतना का वध कैसे किया। तो भगवान ये दिव्य लीला क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है कि बद्ध जीवों का आकर्षण बढ़े, मेरे प्रति उनका आकर्षण बढ़े। चलो देखने से नहीं बढ़ रहा, कम से कम सुनने से बढ़े। भगवान ने इंद्रिय देना, आंख देखने के लिए दिया, कान सुनने के लिए दिया, और जीवा गुणगान करने के लिए दी है। तो भगवान का मुख्य उद्देश्य है इस बद्ध जीव को इस भौतिक संसार के चंगुल से छुड़ाना। जैसे इस संसार में वकील किस लिए होता है, अपराधी को छुड़ाने के लिए होता है ना। तो उसके पास बहुत सारे कारण होते हैं, कोई ना कोई कारण वो निकाल लेता है। केस को देखता है, पहले केस स्टडी करता है, इसमें बेल मिल सकता है नहीं मिल सकता है। लेकिन अगर वो वकील बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, युक्ति पूर्वक कुछ उपाय निकाल लेता है, तो उस अपराधी को छुड़ा सकता है। उसी प्रकार से भगवान चाहते हैं कि संसार में जो जीव फंसा हुआ है अपने अपराधों के कारण, उसको कैसे इस चंगुल से निकाला जाए, उसने जो अपराध किए उससे कैसे उस जीवात्मा को निकाला जाए। इसलिए भगवान समय समय पर आकर इस संसार में वो लीलाएं करते हैं, जिससे जीव आकृष्ट हो सके। मनुष्य स्वभाव से लौकिक कार्यकलाप करने वाले विभिन्न पुरुषों के इतिहास तथा उनकी कथाएं सुनने का इच्छुक रहता है, किंतु उसे इसका ज्ञान नहीं रहता कि ऐसी संगति मात्र समय का अपव्य है, और इससे वह प्रकृति के तीनों गुणों से आसक्त होता जाता है। अब मनुष्य का स्वभाव क्या है, संसार में जो लोग होते हैं उसके विषय में सुनना, समझते हैं ना। वो कोई भी हो सकता है, संसारी पुरुष होते हैं जिनका कीर्ति बहुत फैला होता है, उनके विषय में सुनना। तो प्रभा जी कहते हैं कि उनके विषय में सुनना मतलब समय की बर्बादी, समय का अपव्यय। और ये सुनने से वह व्यक्ति प्रकृति के तीन गुणों में आसक्त होता जाता है, उसका बंधन, कर्म बंधन बढ़ता जाता है। अगर कर्मियों के बारे में ज्यादा सुनोगे तो कर्म बंधन बढ़ेगा, है ना। जैसे उदाहरण के रूप में बिल गेट्स है, अंबानी है, किसी का भी नाम ले लो, कोई क्रिकेटर है, कोई एक्टर है, बड़े प्रसिद्ध लोग हैं, तो लोगों को इनके बारे में सुनने में बहुत रुचि रहती है। इनके जीवन में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, समस्या हो जाए, तो लोग बड़े आतुरता से सुनते हैं, है ना। तो ये सुनने से वो कर्म बंधन बढ़ता जाएगा। लेकिन भगवान के विषय में या भगवान के शुद्ध भक्तों में उनके बारे में सुनने से हमारा कर्म बंधन नष्ट होता जाएगा। अब प्रभुपाद जी के बारे में सुनो, प्रभुपाद जी ने कितनी सारी लीलाएं की, हम सुनेंगे तो हमारा रुचि पैदा हो सकता है। समय गंवाने की अपेक्षा भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति ध्यान देने से उसे आध्यात्मिक लाभ हो सकता है। तो समय की बर्बादी करने से अच्छा है अगर वह व्यक्ति भगवान की लीलाओं के प्रति ध्यान से सुने, तो उसको अपना आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो सकता है। आध्यात्मिक लाभ का अर्थ है वो अपने स्वरूप में पुनः आ सकता है, अपनी स्वरूप स्थिति को अच्छे से जान सकता है। ये नियम भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों दोनों पे लागू होता है। भगवान की लीलाओं की कथा सुनने से उसे भगवान का प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त होता है, और जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान के विषय में श्रवण करने से अंतःकरण के सारे पाप धुल जाते हैं। तो भगवान के बारे में सुनना मतलब भगवान का संग प्राप्त करना है। तो प्रभुपाद जी के बारे में सुनना मतलब प्रभुपाद जी का संग प्राप्त करना है। तो प्रभुपाद जी कहते भी हैं, मैं आपसे बातचीत कर सकता हूं अपने पुस्तकों के माध्यम से, क्योंकि मैंने अपनी सारी शिक्षाएं उस पुस्तकों में दे दी हैं। अगर आप उस पुस्तक में दी हुई शिक्षा का अच्छे से पालन कर रहे हो तो आप मेरे संग में रहोगे, मेरे सानिध्य में रहोगे ना। इसलिए प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ना जरूरी है, परम आवश्यक है। अगर सच में हम अपना कल्याण करना चाहते हैं तो
जब आचार्य इस संसार में आते हैं तो हमारे जैसे जीवों के लिए कितना कष्ट लेते हैं, है ना। भगवान तो परम है, भगवान किसी प्रकार का कष्ट लेते भी है तो उनको महसूस नहीं होता है, लेकिन शुद्ध भक्त कितना कष्ट लेता है, किसके लिए? हम जैसे जीवों के लिए। और उनका उद्देश्य क्या होता है? हमारा कल्याण हो, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं मैंने इतने रात भर जाग जाग कर ये पुस्तकें लिखी हैं। किसके लिए लिखी है? अपने शिष्यों को बोलते थे आप वितरण तो करते हो, अच्छा है, लेकिन मैंने आपके लिए लिखी है, आप इसको पढ़ो, आप इसको पढ़कर समझो, अपने जीवन में उन शिक्षाओं को उतारो। आप मुक्त हो जाओगे तभी आप दूसरों को मुक्त कर पाओगे। इसलिए पढ़ना जरूरी है। पढ़ना मतलब सुनने के समान है। हाँ, भक्तों के संग में सुनेंगे पढ़ेंगे तो उसका आस्वादन और ज्यादा अच्छे से हो सकता है। और बताते हैं भगवान के विषय में जब कोई श्रवण करता है तो उसके अंदर से सारे पाप धुल जाते हैं। पाप धुलना मतलब उसका भौतिक संसार के प्रति जो भी आसक्ति है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। पाप ही है ना। भागवतम में गोपियां कहती हैं कि अगर कृष्ण आपको छोड़कर व्यक्ति किसी संसार के विषय वस्तु का चिंतन कर रहा है, श्रवण कर रहा है, वो महापाप है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति, वो वस्तु भौतिक दृष्टि से आपके साथ संबंधित है, लेकिन वो व्यक्ति अगर भक्त नहीं है, उसने अपना मन विषयों में लगा रखा, तो उसके बारे में सुनने से क्या होगा? उसके बारे में चिंतन करने से क्या होगा? हमारा पाप और बढ़ता जाएगा। इस प्रकार से पापों के धुल जाने पर श्रोता धीरे धीरे संसारिक संगति से मुक्त होकर भगवान के स्वरूप के प्रति आकृष्ट होता है। तो सुनने से ही आपका मन कृष्ण के रूप के प्रति आकृष्ट होगा। इसलिए नवदा भक्ति में सबसे पहला स्टेप क्या है? श्रवणम, सुनना जरूरी है। और जिस भक्त को श्रवण में रुचि है तो सत्व गुण में है, उसको श्रवण में रुचि नहीं है, उसका लक्षण फिर रजोगुण है, उसका मन चंचल है, फिर उधर उधर भागता है। इसलिए आप प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र को पढ़िए। जब भी उनके गुरु महाराज कुछ बोलते थे तो प्रभुपाद जी सामने बैठकर ध्यान पूर्वक सुनते थे। चाहे उनके गुरु महाराज कितना लंबा समय तक बोले, फिर भी प्रभुपाद जी बैठकर सुनते थे। और उन्होंने अपने जीवन से सिखाया है। नारद मुनि ने अपने निजी अनुभव के आधार पर ही इसकी व्याख्या की है। कहने का आशय यह है कि भगवान की लीलाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य भगवान का पार्षद बन सकता है। हाँ, भगवान के विषय में श्रवण करने पर भी पार्षद बन सकता है, और भगवान के भक्तों के बारे में सुनने से भी वो भगवान का पार्षद बन सकता है। क्योंकि भगवान के जो भक्त हैं किससे संबंधित है? भगवान से संबंधित है। इसलिए जो आचार्यों की लीलाएं हैं वो सुननी चाहिए। नारद मुनि का जीवन शाश्वत है, उनका ज्ञान असीम तथा आनंद अगाध है, और वह बिना किसी बाधा के भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में विचरण कर सकते हैं। तो भक्तों का संग करने से, भक्तों के संग में बैठकर सुनने से नारद मुनि को कैसा शरीर मिला? आध्यात्मिक शरीर, जो सब जगह विचरण कर सकता है। उस शरीर में आनंद ही आनंद है। इसलिए नारद मुनि हमेशा भगवान का नाम गाते रहते हैं, है ना। कहीं पे भी जाते हैं भगवान के विषय में उपदेश देते हैं, है ना। और कहीं पे भी उनको रोका नहीं जाता है। आध्यात्मिक जगत हो, भौतिक जगत हो, सब जगह जा सकते हैं। मनुष्य सही व्यक्ति से भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करके ही जीवन की परम पूर्णता प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार श्री नारद ने अपने पूर्व जन्म में शुद्ध भक्तों से सुनकर प्राप्त की। भक्तों की संगति में रहकर श्रवण करने की यह विधि इस कलह प्रधान युग के लिए विशेष रूप से संस्तुत की गई है। तो मनुष्य को किससे सुनना चाहिए? सही व्यक्ति मतलब शुद्ध भक्त से सुनना चाहिए, है ना। जैसे एक लीला का मैं बारंबार स्मरण करता हूँ। उड़ीसा के कटक में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज भागवतम का सप्ताह कर रहे थे, कथा कर रहे थे। तो एक व्यक्ति अचानक उस कथा में आके बैठ जाता है। वो व्यक्ति जैसे सुनता है, सुनते सुनते आकर्षण बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते जब कथा समाप्त होती है तो
भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पास जाकर पूर्ण दंडवत प्रणाम करके कहता है कि मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज पूछते हैं, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करते हो? अब गुरु के सामने, आचार्य के सामने झूठ तो नहीं बोल सकते, सच बोलना चाहिए। वो व्यक्ति कहने लगा, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से आया हूँ। अब उसने अपना प्रोफेशन बताया। बोले मेरा मेरा प्रोफेशन है, मैं नशे में पीएचडी किया हुआ हूँ। लोग संसार के विषयों में पीएचडी करते हैं, तो ऐसा कोई नशा नहीं जो मैंने ना किया हो। और अभी भी मेरी जेब में सब प्रकार के नशे रखे हुए हैं। तो फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बोले, अगर आपको दीक्षा लेनी तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। और छोड़ने के लिए तैयार था। फिर ये भी बात आई, अगर एकदम से छोड़ दोगे आपके जीवन को कुछ कष्ट पहुंच सकता है, कुछ समस्या पैदा हो सकती है। तो किसी ने सुझाव दिया, धीरे धीरे करके छोड़ो। बोले नहीं, उन्होंने बोला है तो मैं एकदम से छोड़ना चाहता हूँ। आगे कृष्ण की जो इच्छा होगी देखा जाएगा। हम अपना प्लान बनाते हैं ना, हम कितना भी अपना प्लान बनाए, कृष्ण क्या करते हैं, उस प्लान को पूरा नहीं होने देते। इसलिए ये शब्द याद रखना चाहिए, जब कृष्ण की इच्छा होगी तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। हमारी इच्छा काम नहीं करने वाली, है ना। तो सरेंडर हो जाता है, शरणागत होकर सब कुछ अपनी जेब से निकाल के रख देता है और संकल्प लेता है कि मैं अब इसका सेवन आगे से नहीं करूंगा, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं। ये भी वो संकल्प लेता है। तो फिर उसका दृढ़ता देखकर, डिटर्मिनेशन देखकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को दीक्षा देते हैं। ये प्रभुपाद जी ने अपने लेक्चर में बात बताई है, और ये लीला परम पूज्य भक्ति विकास महाराज अपनी पुस्तक में भी लिखे हैं। और उसके भक्ति के प्रभाव से पूरा परिवार दीक्षा लेता है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से। तो कैसा भी व्यक्ति हो, विषय व्यक्ति हो, संसार में गिरा हुआ हो, अगर एक बार शुद्ध भक्त के संग में आ जाता है वो प्रभाव पड़ता ही है। आप प्रभुपाद जी को उदाहरण से देख लो, कितने सारे हिप्पी थे, प्रभुपाद ने उनको कैसे अपनाया, कैसे स्वीकार किया, है ना। हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जो भगवान के हृदय में करुणा है उससे ज्यादा करुणा उनके शुद्ध भक्तों के हृदय में होती है। इसलिए भगवान भी चुप हो जाते हैं शुद्ध भक्तों के सामने, कुछ बोल नहीं सकते। भगवान ने देखा होगा, जब प्रभुपाद चाहते हैं ये जीव आपकी शरण में आए, तो प्रभुपाद जी उन्हीं के साथ में रह रहे थे जिनको संस्कृति के बारे में कुछ भी पता नहीं है ना। तो प्रभुपाद जी उनके साथ में बैठ के यही हरि कथा का चर्चा करते थे, भगवान के विषय में उनको सुनाते थे, स्वयं सुनते थे, कीर्तन करते थे, उनकी सेवा करते थे। ये उद्देश्य था। ऐसे भक्तों का भगवान क्यों नहीं सुनेंगे, अवश्य सुनेंगे। और प्रभुपाद जी जब शारीरिक रूप से रहे तब तो ऐसा चमत्कार हो ही रहता, उनके जाने के बाद भी कितने चमत्कार होते हैं, है ना। अनेक भक्त उनके ग्रंथों को लेके जाते हैं, वितरण करते हैं, संसार के जीवन ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो क्या होता है, उनका जीवन बदलता है, निश्चित बदलता है। तो साधारण नहीं समझना चाहिए आचार्यों की शक्ति को, उनके द्वारा लिखित पुस्तकों को। ये सबसे बड़ा वरदान है मनुष्य समाज के लिए। अगर पुस्तकें नहीं होती तो क्या होता। भ्रमित करने के लिए बहुत सारी संस्थाएं बैठी है ना, भ्रमित करने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं ना, लेकिन भगवान के एक कल्प में एक आचार्य एक ही बार आता है, बहुत विशेष बात है। और उसी के आसपास हम लोग जन्म लिए, हमारा सौभाग्य है, उसको हमें बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। जैसे अमेरिका में बहुत बड़े संगीत समारोह होते हैं ना, उसमें 50,000 युवक युवतियां जुड़ते हैं। उनका जो संगीत में समारोह होता है कुछ अलग तरीके से होता है, रजोगुण होता है पूरा, समझते हैं। तो वहां पे भक्त जाते हैं ग्रंथ वितरण करने के लिए। अब एक बार क्या हुआ, एक समूह बैठा था लड़के लड़कियों का, अमेरिकन। तो वो नशे में मस्त रहते हैं, वो पीते भी हैं, खाते भी हैं। एक भक्त घुसा तो उसने भगवत गीता दिखाया। अब उसी समूह में एक ऐसा व्यक्ति था, भक्त तो नहीं था लेकिन अपने जीवन से बहुत परेशान था, बहुत दुखी था, और उसके मन में आत्महत्या के विचार आ रहे थे।
अब उसने भगवान की तरफ ऊपर देखकर प्रार्थना किया कि अगर अगर आप सच में हो तो मुझे मार्ग दिखाओ, मुझे आगे क्या करना है। ऐसे भगवान, उसको पता है आसमान में रहते, ऊपर की तरफ देखकर ऐसे हाथ कर रहा था। और एक दूसरा समूह था, उसमें भी एक भक्त घुसा ग्रंथ देने के लिए। अब जैसे इस भक्त ने भगवत गीता उस व्यक्ति के हाथ में दी तो उसको इतना गुस्सा आया, उसने भगवत गीता हवा में फेंक दिया। और ये भगवत गीता उस व्यक्ति के हाथ में आ गया जो प्रार्थना कर रहा था। और उसने जब हाथ में आया, वो सच्चे मन से प्रार्थना करता, उसने खोला तो पढ़ना शुरू किया, उसको उसके जीवन की जो समस्या थी उसका हल उसको मिल गया, उसको वो भक्त बन गया। ऐसे ऐसे लीलाएं हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि शुद्ध भक्त हमारे बीच में से चले गए, अभी भी हैं, वाणी के रूप में है। वाणी से हम उनको याद कर सकते हैं। वपू के द्वारा नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन वाणी उनकी शाश्वत है, वो कभी भी खत्म नहीं होगी, कभी भी नष्ट नहीं होगी। इसलिए गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए, ऐसे तात्पर्य कोई लिख नहीं सकता है। और प्रभुपाद जी कहते हैं भक्तों की संगति में रहकर श्रवण करने की यह विधि इस कलयुग के लिए विशेष रूप से संस्तुत की गई है। इसलिए कृष्ण भी गीता में बोलते हैं ना, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च, चतुश्लोकी भगवत गीता। इसमें कृष्ण कहते हैं जब मेरे भक्त मिलते हैं तो क्या करते हैं, मच्चित्ता, अपना मन मुझ में लगाते हैं, मदगत प्राणा, प्राण मतलब है अपना शरीर मेरी सेवा में लगाते हैं, बोधयंता परस्परम, आपस में बैठ के परस्पर क्या करते हैं, चर्चा, किसके विषय में करते हैं, कथ्यंतश्च, कथा करते हैं, किसकी, मेरी। और कैसे करते हैं, माम नित्यम, नित्यम मतलब हमेशा, जब भी मिलते हैं तो उनका एक ही विषय रहता है, हरि, हरि की चर्चा। और जब भक्त ऐसा करते हैं तो क्या परिणाम होता है, तुष्यंती चा रमंती चा, वो रमंती मतलब आनंद में रमण करते हैं। और तुष्यंती चाहे संसार का कोई भी भौतिक वस्तु का प्राप्त करने का इच्छा उनके मन में नहीं रहता। अगर भक्त के मन में कोई पद प्राप्त करने की इच्छा है, मतलब उसका रुचि भगवत कथा में पैदा नहीं हुआ है, वो गलत दिशा में जा रहा है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य किसी पद को प्राप्त करना नहीं है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवान की कथा में रुचि पैदा करना है, आसक्ति पैदा करना है। इसलिए भक्तों के संग में रहकर हम कथा सुनते हैं तो उसमें आनंद और अधिक होता है। और प्रयास करना चाहिए शुद्ध भक्त के मुख से सुनो, प्रयास करो। अब भक्त पूछते हैं शुद्ध भक्त को कैसे पहचाना जाए, उसके आचरण से पहचान लो, उसके लक्षणों से पहचान लो, वो कैसे बोलता है। स्थित प्रज्ञ, भगवत गीता में अर्जुन प्रश्न पूछता है ना, स्थित प्रज्ञ का भाषा, शुद्ध भक्त कैसे चलता है, क्या कैसे खाता है, कैसे बैठता है, इसके विषय में मुझे बताइए। भगवान बताते हैं उसका व्यवहार कैसा होता है, भगवान पूरा विस्तार से बताए। स्थित प्रज्ञ मतलब अपने कर्तव्य में वो स्थित रहता है, वो कर्तव्य उसका भगवान की सेवा है, भगवान की भक्ति, उसी में स्थित रहता है। ऐसे भक्त का संग लेने पर हम अपने अनर्थों को दूर कर सकते हैं, और ये धीरे धीरे होगा। अब श्लोक क्रमांक 27 में पुनः नारद मुनि व्यासदेव को कहते हैं, केवल श्रवण करने से मेरा आकर्षण भगवान के प्रति बढ़ता गया और बुद्धि के द्वारा मैं समझ पाया कि मेरा स्थूल और सूक्ष्म शरीर मेरी आत्मा से अलग है। ये श्रवण के द्वारा ही होगा, श्रवण के द्वारा ही भगवान के प्रति आकर्षण भी होगा, हमें हमारी स्वरूप स्थिति भी प्राप्त होगी और हम पहचान पाएंगे हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। श्लोक क्रमांक 27, तस्मिन् तदा लब्ध रुचिर्महामते प्रिय श्रवस्य स्खलिता मतिर्मम यया हमें तत्सदसत्स्वमायया पश्यै मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे। हे महामुनि,
ज्यों ही मुझे भगवान का आस्वाद्य प्राप्त हुआ, त्यों ही मेरा ध्यान भगवान का श्रवण करने के प्रति अटल हो गया, और ज्यों ही मेरी रुचि विकसित हो गई, त्यों ही मुझे अनुभव हुआ कि मैंने अज्ञानतावश ही स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को स्वीकार किया है, क्योंकि भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य हैं। तो ये स्थूल शरीर अज्ञान का आवरण है या नहीं है? है ना? हमें कैसे आवरण है अज्ञान का? कैसे पता लगाएंगे आप कि आप स्थूल शरीर के द्वारा हमेशा अज्ञान में रहते हैं? क्या? क्यों? षड्रिपु कौन सी? क्या नाम है षड्रिपु? ठीक है, काम क्रोध लोभ है, और कुछ मन में रहता है, कुछ शरीर में दिखता है ना? अहंकार है, पूजा लाभ प्रसिद्धि प्राप्त करना है, साथ ही साथ भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है, अज्ञान नहीं है तो और क्या है? शरीर के द्वारा ही हो रहा है ना। आत्मा तो ये सब नहीं चाहती, आत्मा का कुछ लेना देना नहीं है इससे, है ना? मन में जो मेरे को प्रसिद्धि मिले, मेरा नाम हर जगह फैले, अज्ञान है या नहीं है? अब भगवान के नाम को फैलाने का प्रयास करना चाहिए, शुद्ध भक्त के नाम को फैलाने का प्रयास करना चाहिए। और व्यक्ति सोच रहा है मैं अपना नाम फैलाऊं, या उसको कामना है कि मेरी स्तुति क्यों नहीं हो रही, अज्ञान ही है, अज्ञान का आवरण है। चाहे वो स्थूल शरीर से हो, चाहे वह सूक्ष्म शरीर से हो, दोनों हटेगा, दोनों हटेगा कैसे? श्रवण करने से, भक्तों के संग में। नारद मुनि स्वयं अपना व्यक्तिगत अनुभव व्यास देव को बता रहे हैं। और दूसरा चीज, जब ये आवरण हटेगा तभी हमारा मन भगवान के श्रवण में अटल हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। वो कह रहे जैसे जैसे मैं सुनता गया, मेरा रुचि भगवान के प्रति बढ़ता गया। ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते? भौतिक जगत में अज्ञानता की तुलना अंधकार से की जाती है, और समस्त वैदिक साहित्य में भगवान की तुलना सूर्य से की गई है। जहां कहीं प्रकाश होता है वहां अंधकार नहीं रह पाता। भगवान की लीलाओं का श्रवण स्वयं ही भगवान की दिव्य संगति है, क्योंकि भगवान तथा उनकी लीलाओं में कोई अंतर नहीं होता। परम प्रकाश की संगति प्राप्त करने का अर्थ होगा सारे अज्ञान को भगाना। केवल अज्ञानवश ही बद्ध जीव झूठे ही यह सोचता है कि वह तथा भगवान दोनों ही भौतिक प्रकृति से उत्पन्न है, लेकिन वास्तव में भगवान तथा जीव दोनों दिव्य हैं और उन्हें भौतिक प्रकृति से कुछ लेना देना नहीं रहता। जब अज्ञान दूर हो जाता है और यह अनुभव किया जाता है कि भगवान के बिना किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं है, तब अविद्या हट जाती है। तो यहाँ पे कारण बता रहे हैं, भगवान की तुलना किससे की गई है? सूर्य से। तो सूर्य जहां उदय होता है उस स्थान से अंधकार हट जाता है ना। उसी प्रकार से अगर हमारे हृदय में भगवत रूपी ज्ञान प्रकट होता है गुरु के द्वारा, तो हमारे हृदय से अज्ञान भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन ज्ञान को अपने जीवन में उतारना भी पड़ेगा, ये भी महत्वपूर्ण है। खाली सुनने से कुछ नहीं होगा, सुनने से हमें मनन चिंतन करके उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना भी चाहिए, तभी अज्ञान नष्ट होगा। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान और भगवान की लीलाओं में कोई अंतर नहीं है। भगवान की लीलाओं को जो सुन रहा है वो शाश्वत भगवान की संगति प्राप्त कर रहा है। और अज्ञानवश ही बद्ध जीव क्या सोचता है कि वह भगवान और दोनों प्रकृति से उत्पन्न है ना। इसलिए तो उसके अंदर भोक्ता का भाव आता है। भोक्ता स्वामी का भाव किसका है? भगवान का है। तो भगवान को हटाकर वह व्यक्ति सोचता है मैं ही भोक्ता हूं। तो ये प्रकृति जन्य अनर्थ हमने उत्पन्न किया है। और जब अज्ञान दूर हो जाता है ज्ञान के माध्यम से, और यह अनुभव किया जाता है कि भगवान के बिना किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं है, तब अविद्या हट जाती है। क्योंकि गीता में भगवान बोले ना, सब कुछ जो उत्पन्न हुआ है वो मुझी से उत्पन्न हुआ है। आप जो कुछ भी देख रहे हो वो किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति है। भूमि रापो अनल वायु खम मनो बुद्धि रेवचा। अष्ट प्रकार की प्रकृति के द्वारा हर वस्तु उत्पन्न की गई है। तो भगवान की शक्ति है। जब हम शक्ति को देखते तो हमको किसका स्मरण होना चाहिए? भगवान का होना चाहिए। जब भगवान का स्मरण होता है इस संसार को देखकर, तो अविद्या नष्ट हो जाती है।
चूंकि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर भगवान से ही उद्भूत है, अतः प्रकाश का ज्ञान होते ही इन दोनों शरीरों को भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया जा सकता है ना। ये दोनों भगवान की शक्ति है। ये जो शरीर दिख रहा है ये पंच महाभूत से बना है, और मन बुद्धि अहंकार ये सूक्ष्म शक्ति है। तो इन दोनों प्रकार के शरीर को भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। शरीर को तो आप लगा देते हो, ठीक है, मंदिर मार्जन कर रहे हो, है ना, अपनी इंद्रियों से भगवान को देख रहे हो, तो मन को कैसे लगाओगे? भगवान के चरण कमल चिंतन में लगाओगे, भगवान की लीला का श्रवण करने से लगाओगे। अच्छा, मन बुद्धि अहंकार है, अहंकार को कैसे लगाओगे? हमेशा ये सोचना चाहिए मैं दास हूं, मैं दास हूं, जीवेरे स्वरूप कृष्णेर नित्य दास। ऐसा सोचते रहोगे तो फिर अहंकार वो सच का अहंकार है। बुद्धि को कैसे लगाओगे? कृष्ण की भक्ति के लिए क्या अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है। तो आपको अंदर भेदभाव करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं ना। भक्ति के अनुकूल जो है उसको स्वीकार करना, भक्ति के प्रतिकूल उसको त्याग देना। तो बुद्धि को आप ऐसे सेवा में लगा सकते हो, तभी ये अज्ञान का आवरण नष्ट होगा, स्थूल और सूक्ष्म शरीर का। देखिए प्रभुपाद जी वही लिख रहे हैं, स्थूल शरीर को भगवान की सेवा करने में यथा जल लाने, मंदिर बुहारने तथा नमस्कार करने आदि में लगाना चाहिए। अर्चना में अर्थात मंदिर में भगवान की पूजा करने में यह स्थूल शरीर का उपयोग भगवान की सेवा करने में होता है। तो जो पुजारी होता है भगवान की सेवा करता है, कितने प्रकार की सेवा होती है? जल लाना, अभिषेक करना, श्रृंगार करना, भोग लगाना, या माताएं भोग बनाती हैं, शरीर सेवा में लग रहा है ना, उसको स्थूल शरीर कहा गया है। इसी प्रकार सूक्ष्म मन को भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण, उनके चिंतन, भगवान के नाम के कीर्तन में लगाना चाहिए। तो दोनों प्रकार के शरीर को भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। अब हम सोचे खाली शरीर को लगाएंगे, मन को नहीं लगाएंगे, तो क्या होगा? मन का जो सूक्ष्म शरीर वो बना रहेगा, उसके अंदर भौतिक चिंतन होता रहेगा, क्योंकि इस जन्म में जो हम चिंतन कर रहे हैं उसी चिंतन के आधार पर हमारा अगला शरीर बन रहा है। तो आप चिंतन पूरा जीवन भर जिसका करोगे, मृत्यु के समय उसी का चिंतन होगा, और वही चिंतन आपको दूसरे शरीर में लेके जाएगा। इसलिए मन ज्यादा महत्वपूर्ण है, और कृष्ण भगवत गीता में मन पे ज्यादा जोर दिए हैं। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। इसमें भी देखो स्थूल सूक्ष्म शरीर दोनों आ जाते हैं। मन मना, भगवान कहते हैं मन से मेरा चिंतन करो। सूक्ष्म शरीर मद भक्ता, मेरे भक्त बनो। कैसे बनोगे? जप करके, है ना, अपनी इंद्रियों को आप सेवा में लगाओ। मध्याजी, मुझे नमस्कार करो, स्थूल शरीर आ गया। नमस्कुरु, मेरे को नमस्कार करो, स्थूल शरीर आ गया। दोनों प्रकार के शरीरों के लिए भगवान बता रहे हैं इसको मेरी सेवा में लगाना पड़ेगा। और उसका परिणाम फिर क्या होता है? अगर कोई भक्त अपना स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर दोनों लगाता है, मां में वैश्य सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में, वो मेरे पास आता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अम्बरीश महाराज ने स्थूल शरीर को भी सेवा में लगाया, सूक्ष्म शरीर को भी सेवा में लगा। मन से वो कृष्ण का चिंतन करते थे, है ना, अपने कर्म इंद्रियों के द्वारा मंदिर को साफ करना, भगवान के अभिषेक के लिए जल लाना। तो दोनों प्रकार के शरीरों को सेवा में लगाना पड़ेगा। और जब अंतिम समय में ये दोनों प्रकार के शरीर नष्ट होंगे, केवल आत्मा रह जाएगी, वो आत्मा भगवत धाम चली जाएगी, भगवान के पास चली जाएगी। आपने स्थूल शरीर को लगाया, सूक्ष्म को नहीं लगाया, तो वो सूक्ष्म शरीर है, उसमें भौतिक इच्छाएं बनी रहेंगी। उस भौतिक इच्छा को खत्म करने के लिए उसको ये लीला श्रवण में लगाना पड़ेगा। ऐसे सारे कार्य दिव्य हैं, इनके अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य में स्थूल तथा सूक्ष्म इंद्रियों को प्रवृत्त नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद ने स्पष्ट कह दिया, भगवान की सेवा के अतिरिक्त स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर किसी दूसरी सेवा में नहीं लगना चाहिए। भगवान की सेवा को छोड़कर दिव्य कार्यों की ऐसी अनुभूति अनेक वर्षों तक भक्ति में रहकर सेवा करने से प्राप्त हो पाती है। लेकिन श्रवण के द्वारा नारद मुनि में जिस प्रकार से
भगवान के प्रति प्रेमाकर्षण उत्पन्न हुआ वह अत्यंत प्रभावशाली होता है। तो प्रभुपाद जी ये भी कह रहे हैं, जब आप लंबे समय तक अपने स्थूल सूक्ष्म शरीर को लगाओगे तो कई वर्षों के बाद आपको दिव्य अनुभूति होगी। दिव्य अनुभूति क्या? कि भगवान और मैं, हम दोनों दिव्य हैं। वो भी सच्चिदानंद है, मैं भी सच्चिदानंद हूं। वो भी शाश्वत है, मैं भी शाश्वत हूं। वो कभी नहीं मरते, मैं भी नहीं मरता। ये दिव्य अनुभूति कई अनेक वर्षों के बीत जाने पर होती है। और भगवद गीता में कृष्ण वो भी बताए हैं, अनेक जन्मों को पार करते करते योगी जब दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है तो अंत में वो समझ पाता है, कृष्ण जो वासुदेव वही सब कुछ है। और नारद मुनि पे विशेष कृपा थी, क्योंकि श्रवण के द्वारा उन्होंने ये अनुभूति प्राप्त कर ली थी। श्रवण के द्वारा उन्होंने भगवान के प्रति प्रेम को प्राप्त कर लिया था। अब श्लोक क्रमांक 28 में नारद मुनि कहते हैं कि उस चातुर्मास्य में मैं निरंतर भगवान की लीलाओं को उन शुद्ध भक्तों के मुख से सुनता रहता था, और इस प्रकार सुनने से मैंने प्रेम उत्पन्न कर लिया, और प्रेम उत्पन्न करने से मेरा रजोगुण तमोगुण नष्ट हो गया। रजोगुण मतलब भौतिक संसार के प्रति आकर्षण, तमोगुण मतलब आलस, नींद, काम को टालना, कार्य को टालना। रजोगुणी व्यक्ति, तमोगुणी व्यक्ति इसी संसार में रहता है या निम्न योनियों में जाता है। सत्वगुणी व्यक्ति ऊपर उठता है। कम से कम सत्वगुण में रहना चाहिए। श्लोक क्रमांक 28, इत्थम शरद प्रावृषिकावृतो हरे विषण्वतो में अनुसवम यशो अमलम संकीर्त्यमानम मुनिभिर्महात्मभिः भक्तिर प्रवृत्तात्मरजस्तमोपहा। इस प्रकार वर्षा तथा शरद दोनों ऋतुओं में मुझे इन महामुनियों से भगवान हरि की धवल कीर्ति का निरंतर कीर्तन सुनते रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जो ही मेरी भक्ति का प्रवाह होने लगा कि रजोगुण तथा तमोगुण के सारे आवरण विलुप्त हो गए। तो अब कभी कभार भक्त प्रश्न पूछते हैं कि हम भक्ति में प्रगति कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, कैसे पहचाने? तो प्रभुपाद जी एक ही चीज बताते हैं, भक्ति करने पर अगर आपके भौतिक विचार कम हो रहे हैं, इसका मतलब आपकी प्रगति हो रही है। मतलब आपका भौतिक आकर्षण, भौतिक संसार के प्रति आसक्ति अगर कम होता जा रहा है तो मतलब आपकी भक्ति सही चल रही है, आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हो। लेकिन भक्ति करते करते हमारा भौतिक आकर्षण भी बना हुआ है, संसार के प्रति, सब चीजों के प्रति आकर्षण बना हुआ है, तो भक्ति कुछ गड़बड़ है, संग ठीक से नहीं हो रहा है, या भक्ति की विधि को आपने ठीक से नहीं अपनाया है। इस कारण से वो व्यक्ति प्रगति नहीं कर पाएगा। प्रगति का अर्थ है रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठकर सत्वगुण में स्थित होना। सत्वगुण मेन प्रोमिनेंट फैक्टर है भक्ति करने के लिए, और सत्वगुण में जब व्यक्ति स्थित रहता है तो धीरे धीरे फिर सत्वगुण को पार करके विशुद्ध सत्व में जाए। तात्पर्य परमेश्वर की दिव्य भक्ति में सेवा प्रत्येक जीव की सहज प्रवृत्ति होती है। यह प्रवृत्ति प्रत्येक प्राणी में सुसुप्त रहते, लेकिन भौतिक प्रकृति के संपर्क के कारण रजोगुण तथा तमोगुण अनंत काल से इसे आच्छादित करते रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं सब जीवात्माओं में भगवान के प्रति जो प्रेम है अंदर है, लेकिन अभी सुप्त अवस्था में सोया हुआ है। तो प्रभुपाद जी को उदाहरण देते हैं, जैसे अग्नि वो मैच बॉक्स में रहती है, जैसे आप उस स्टिक को निकालो, उसको रब करो तो अग्नि प्रकट हो जाती है। तो ऐसे हमारे हृदय में जो सोया हुआ कृष्ण प्रेम है वो कैसे जगेगा? साधु संग में आकर सुनने से जगेगा, सेवा करने से जगेगा। अग्नि लकड़ी में है, लेकिन जब लकड़ी को रब करते हैं अग्नि प्रकट हो जाती है। सब जीवों में वो कृष्ण प्रेम है, लेकिन भगवान के भक्तों के संग में आने से
उस भक्ति की प्रक्रिया को करने से वो सोया हुआ कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है। इसलिए आप देखते हो ना, कभी कभार कीर्तन में छोटा बच्चा भी नाचने लगता है। कभी कभार जब भक्त ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं तो कुछ कुत्ते साथ में चलने लगते हैं। ये कारण है, उनको संग चाहिए। हाँ? अकेला व्यक्ति नहीं जा सकता ना, संग में रहेगा तो उसका बल और बढ़ता है। इसलिए कलयुग में सबने अपना संग बनाया होता है। देखते हैं ना बाहर के जगत में, सब लोगों ने अपना, कोई स्टॉक मार्केट में जाओ तो उनका संग है, बड़ी बड़ी कंपनियों का अपना संग है, ऑटो चालकों का अपना संग है, बस वालों का अपना संग है। इसलिए प्रभुपाद ने भक्तों का संग बनाया, जिससे भक्त आपस में रहकर भगवान के विषय में चर्चा करके अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ा सके। ये कारण है। और देखिए प्रभुपाद जी कहते हैं भौतिक प्रकृति के संपर्क के कारण हमारे अंदर कृष्ण प्रेम है, सोया हुआ है, लेकिन भौतिक प्रकृति के अनादि काल से संग के कारण रजोगुण तमोगुण ने उस कृष्ण प्रेम को ढका हुआ है। जैसे आप सोते हो, ठंडी लगती है, कंबल से ढक लेते हो तो शरीर नहीं दिखता ना, कंबल हटाते हो तो फिर शरीर दिखता है ना। ऐसे रजोगुण तमोगुण हटेगा तो कृष्ण भक्ति दिखने लगेगी। यदि भगवान तथा उनके महान भक्तों के अनुग्रह से कोई जीव इतना भाग्यशाली होता है कि उसे विशुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो जाए और भगवान के निर्मल महिमा का गान को सुनने का अवसर मिल जाए, तो निश्चय ही भक्ति का प्रवाह नदी के प्रवाह की तरह होने लगता है। कितनी सुंदर बात लिखी है। इसके बारे में एक उदाहरण आपको बताते हैं, बहुत सुंदर लीला है, ध्यान से सुनिए। फ्रांस में एक माता जी है, तो बहुत सिंसियर भक्त, और उनकी एक ही सेवा ग्रंथ वितरण करना। वो माता जी सुबह उठती, मंगल आरती जाती, अपना जप करती, भागवतम क्लास अटेंड करती, प्रसाद लेती, और उसके बाद में अपना जो बैग होता है उसमें प्रभुपाद की पुस्तकें डाली और मंदिर से बाहर निकल गए ग्रंथों को वितरण करने के लिए। ज्यादातर विदेशी भक्त यही सेवा करते हैं। तो अब स्थान कहाँ होता है ग्रंथ वितरण करने का? रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, वहां पे लोग ज्यादा आते हैं। अब ये माता जी पहुंची तो फ्रांस का कैपिटल है पेरिस, पेरिस का सबवे था, मेट्रो स्टेशन था ट्रेन का। तो स्टेशन पे पहुंची माता जी, तो दरवाजा खुला ट्रेन का, वो अंदर घुसी, कंपार्टमेंट में गई, एक व्यक्ति बैठा था। वो व्यक्ति अपने काम से स्पेन से फ्रांस आया था। उस स्पेन में बहुत बड़े बैंक का मैनेजर था, बहुत धनाढ्य व्यक्ति था। तो इस माता जी ने कृष्णा बुक निकाला प्रभुपाद जी का, और कृष्णा बुक दिखाया उस व्यक्ति को। उस व्यक्ति को अच्छा नहीं लगा, क्रोध आया। उस व्यक्ति ने वो पुस्तक छीना, उसके दो टुकड़े किए, उस पुस्तक को नीचे फेंका और पांव से उसको खत्म कर दिया उस पुस्तक को। तो ये माता जी को दुख लगा, वो माता जी की आंखों में आंसू आने लगे। वो पुस्तक को बचाने गई तो उस व्यक्ति यहां तक नहीं रुका, उसने उस माता जी के बाल पकड़े, घसीटता हुआ ले गया और चलती ट्रेन से उसने फेंक दिया। वो गिरी, प्लेटफॉर्म पे गिरी, तो चोटें लगी माता जी को, उनका हाथ का हड्डी टूट गया, कुछ जख्म हुए। तो वहां पे दूसरे भक्त भी ग्रंथ वितरण कर रहे थे आसपास, तो वहां पे उन भक्तों को सूचना पहुंची, ऐसे ऐसे आपके ही संस्था के एक भक्त है, उनको चोट पहुंची है, जाके देखिए। तो ये भक्त दौड़ कर गए, उस माता जी को उठाया, फिर हॉस्पिटल में एडमिट किया। 4 दिन माता जी हॉस्पिटल में रही। अब उसके बाद इस व्यक्ति ने क्या किया, वापस ट्रेन में आया, उस फटी हुई पुस्तक को उठाया, अपने बैग में डाला और अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचने पर उसने, पत्नी ने पूछा आज आपका दिन कैसा रहा, हंसते हुए पूछा। तो उसने हंसते हुए बताया, एक हरे कृष्णा भक्त आई थी, उसको मैंने मारा, उसकी पुस्तक को फाड़ दिया। हंस रहे थे दोनों पति पत्नी, उनको आनंद आ रहा था ये सब करके। तो वो फटी हुई कृष्णा पुस्तक उसने बैग से निकाली, अपने किचन के शेल्फ पे रख दी, और दोनों ऐसे बातें करते रहे हंसते हंसते। अगले दिन वो व्यक्ति के घर का जो काम वाली थी, मेड थी, वो आई। उसने देखा शायद मेरे मालिक की कोई महत्वपूर्ण पुस्तक होगी। उसने उस पन्नों को जोड़ा, टेप से जोड़ा, टेप से अच्छे से जोड़कर उस व्यक्ति के पुस्तकालय में रख दिया, लाइब्रेरी में रख दिया। अब
1 साल बीत गया इस घटना को, 1 साल के अंदर उसकी पत्नी मर गई, क्योंकि रिएक्शन तो मिलेगा कहीं ना कहीं। अब भक्तों को तकलीफ दोगे, कृष्ण तो सहन नहीं करते, वो भी सिंसियर भक्त को, गंभीर भक्त को। तो इस व्यक्ति के 2 बच्चे भी थे। एक लड़का था, वो हिप्पी बन गया, मतलब वो नशा, ड्रग उसमें लग गया, उसने अपने जीवन को बर्बाद किया। एक लड़की थी, वो घर छोड़ के भाग गई किसी दूसरे पुरुष के साथ, अबे अकेला रह गया। अकेला व्यक्ति, उसको बहुत डिप्रेशन होने लगा, इसके मन में बुरे विचार आने लगे, तो इसने सोचा मैं सुसाइड कर लेता हूँ। तो इसके पास एक गन थी, इसने गन निकाली, अपने माथे पे रखी थी, ट्रिगर दबाने वाला था। अब इसके मन में विचार आया मैं बाइबल पढ़ता हूँ, बाइबल ईसाई धर्म का था। तो गया अपने पुस्तकालय में, ड्रॉर खोला, उसने बाइबल ढूंढने का प्रयास किया, बाइबल तो नहीं मिली उसको, वही कृष्णा बुक मिली, प्रभुपाद के द्वारा लिखी हुई। उसने उसी पुस्तक को निकाला। अब उस पुस्तक को निकाला, उसको खोला, तो वो प्रसंग आया जब वसुदेव जी अपनी पत्नी देवकी को कंस से बचा रहे थे। कंस मारना चाहता था, तो वसुदेव जी अनेक प्रकार से सिद्धांत बता रहे थे। इस शरीर में जो कर्म करता है उसी कर्म के अनुसार उसको फल मिलता है, बुरा कर्म का बुरा फल होता है। ये तुम्हारी बहन है, ऊपर से स्त्री है, स्त्री तो वध के योग्य नहीं है, और अभी अभी इसकी शादी हुई है, क्योंकि वसुदेव जी पति है, उनका धर्म है अपनी पत्नी को बचाना। और वसुदेव जी सिद्धांत भी बता रहे थे, जैसे एक कीड़ा होता है, जब आगे वाली पत्ती पे पूरा अच्छे से पैर नहीं रखता जब तक वो पीछे वाले पत्ती से अपने पैर को छोड़ ना दे, उसी प्रकार से आगे का शरीर पूरा तब तक निर्माण नहीं होता जब तक वो इस शरीर को छोड़ ना दे। तो ये जब उसने पढ़ा तो उसको थोड़ी शांति मिली। शांति मिलने पर उसको ये विचार आया मेरी पत्नी मरी नहीं है, क्योंकि उसने ये भी पढ़ा आत्मा शाश्वत है, शरीर शाश्वत नहीं है। उसे सोचा मेरी पत्नी जीवित है आत्मा के रूप में, कहीं ना कहीं तो है। अब उसको शांति मिली, वो पढ़ते पढ़ते उसको नींद आ गया। अगले दिन अब उसने संकल्प लिया कि पूरा 3 दिन मैं ये कृष्णा बुक पढ़ूंगा, कहीं जाऊंगा नहीं। तो 3 दिन उसने पूरा कृष्णा बुक पढ़ा, भागवतम का 10वीं स्कंद। अब पढ़ने के बाद उसकी आंखों से आंसू आने लगे, उसको पश्चाताप हो गया कि ये जो मेरे साथ हुआ इसके पीछे कारण क्या था। तो फिर उसने उस पुस्तक के अंतिम पृष्ठ पे मंदिर का एड्रेस देखा और फोन नंबर देखा। अपनी गलती को सुधारने के लिए वो व्यक्ति उस मंदिर में गया। उस मंदिर में गया, जैसे प्रवेश किया तो उसको एहसास हो रहा था जो माता जी को मैंने मारा था उससे क्षमा मांगनी चाहिए। तो मंदिर का जो प्रेसिडेंट था वो आए, उन्होंने बोला मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ बताइए। तो उन्होंने बोला मुझे एक माता जी से मिलना है, 1 साल पहले मैंने उनको बहुत मारा, कृष्णा बुक वो देना चाहती थी, मैंने उसको भी फाड़ दिया, मेरे से अपराध हुआ है। उसने सारी कहानी बताई अपने जीवन की। वो माता जी तो वहां पे नहीं थी। अब ये धनाढ़ व्यक्ति था, कुछ ना कुछ सेवा करना चाहता, तो उसने एक ब्लैंक चेक दिया मंदिर की सेवा के लिए, आप जितना अमाउंट भरना है भर सकते हो। तो मंदिर के भक्त भी इतने लालची नहीं होते, बोले नहीं आपकी जो इच्छा आप अपने हिसाब से अमाउंट भर सकते हो। तो उसने एक बड़ा अमाउंट, बड़ा धनराशि मंदिर की सेवा में दिया, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था। अब रिटायर भी हो चुका था, उसको रुचि तो आ गई थी धीरे धीरे। अब उसने उस मंदिर के अध्यक्ष को बोला कि मुझे फुल टाइम भक्त बनना है। कहानी कहां से शुरू हुई थी, कहानी का अंत कहां पे हो रहा है, केवल प्रभुपाद के पुस्तक के संग के कारण। तो मंदिर के अध्यक्ष ने बोला ठीक है, आप बैंक में जो सेवा करते थे पैसे की वही सेवा यहाँ पे करो, अकाउंट संभालो, पैसे का लेन देन देखो, ये भी सेवा है। भगवान की संपत्ति है ना लक्ष्मी, लक्ष्मी सही सेवा में जा रही है नहीं जा रही इसको देखो। बोला ठीक है। एक दिन क्या हुआ, भक्तों की टोली आई, भक्तों ने उस व्यक्ति को बोला हम ग्रंथ वितरण के लिए जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ में चलोगे? बोले हाँ चलूंगा। वो चल पड़ा। उस दिन उसने ग्रंथ वितरण किया तो उसको बहुत आनंद आया। अब वापस मंदिर में आया तो उसने फिर मंदिर के अध्यक्ष को बोला भाई मुझे पैसे का सेवा मत दो, मुझे ग्रंथ वितरण का सेवा दो। अब मंदिर का अध्यक्ष बोला ठीक है। तो ये ग्रंथ लेके ये भी निकलने लगा रोज। अब उसी माता जी को ढूंढता था जिसके प्रति अपराध हुआ था। तो 1 साल के बाद इटली में बहुत बड़ा फेस्टिवल था इस्कॉन का, वहां पे अनेक यूरोपियन भक्त आते थे। तो चलते चलते ये भी ग्रंथ वितरण कर रहा था, करते करते वही माता जी दिखी दूर से जो आ रही थी। तो देखते ही
वो चरणों में गिर गया, आंखों से आंसू आने लगे और कहा कि मैंने तो बहुत बड़ा अपराध किया, एक तो वो ग्रंथ को मैंने फाड़ा और आपका भी अपमान किया। वो माता जी बोली ठीक है, वो माता जी ने मन में नहीं रखा था, वो भूल गई थी। भक्त दयालु होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये भक्त बन गया, पूरे अच्छा परफेक्ट भक्त बन गया, सिंसियर भक्त बन गया। वही बात यहाँ पे बताई गई है। प्रभुपाद जी कहते हैं यदि भगवान तथा उनके महान भक्तों के कृपा से कोई जीव इतना भाग्यशाली होता है, ये माता जी भक्ति थी ना, इसने कृपा किया ना, इसने ग्रंथ दिया, लेकिन पहले वो कृपा समझ नहीं पाया, लेकिन अब उसको पढ़ने लगा तो उसको समझ में आया, वो जो ग्रंथ उसको मिला सबसे बड़ी कृपा थी। उसके बाद में प्रभुपाद जी कहते हैं उसे विशुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो जाती है। उस व्यक्ति को जो भगवान की लीलाओं को सुनता रहता है भक्तों के संग में बैठकर, और उस भगवान के निर्मल महिमा गान को सुनने का अवसर मिल जाए तो निश्चय भक्ति का प्रवाह नदी के प्रवाह की तरह होने लगता है। तो उसने सब कुछ छोड़ दिया, पूरी तरह भगवान की सेवा में लग गया। जैसे नदी बहते बहते किस तरफ जाती है, समुद्र की तरफ जाती है, ऐसे जीवात्मा एक छोटी सी नदी है, भगवान समुद्र है, तो अंतिम में उसका गंतव्य समुद्र ही होना चाहिए। जिस प्रकार नदी तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक वह समुद्र तक ना पहुंच जाए, उसी प्रकार शुद्ध भक्तों की संगति से विशुद्ध भक्ति की धारा तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक वह चरम लक्ष्य अर्थात भगवान के दिव्य प्रेम तक नहीं पहुंच जाती। नदी कब तक बहती रहती है, जब तक समुद्र में ना मिल जाए। तो भक्त कब तक सेवा करता रहता है, जब तक उसको भगवान का प्रेम ना प्राप्त हो जाए। कहने का मतलब ये है, हम भी इसलिए कुंती महारानी की स्तुति पढ़ी, उसमें कुंती महारानी यही कहती है, जैसे नदी गंगा नदी बहती है ना, उसके रास्ते में कोई भी पत्थर आ जाए वो दाएं बाएं से निकल जाती है, रुकती नहीं है। ऐसे कुंती महारानी कहती है कृष्ण मेरा प्रेम उस नदी गंगा नदी के प्रवाह जैसा हो, जो सदैव आपकी तरफ बढ़ता रहे। मेरा जो आसक्ति है मेरे पुत्रों के प्रति हटा दो, पांडवों के प्रति हटा दो। कुंती महारानी स्तुति में बोल रही है मेरा प्रेम गंगा नदी की तरह प्रवाह की तरह आपकी तरफ बहता रहे, कहीं रुके ना। ऐसे शुद्ध भक्त देखते हो ना, हमेशा सेवा में लगा रहता है। मतलब क्या है, उसका प्रेम भगवान की तरफ बह रहा है, निरंतर बह रहा है, उस तरफ जा रहा है, उसी दिशा में जा रहा है। और भक्तों की नदी का प्रवाह किस तरफ जाना चाहिए, गोलोक वृंदावन तक जाना चाहिए। नदी देखते ना टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाती है, ऐसे भक्तों का जो भक्ति का रास्ता होता है वो भी गोलोक की तरफ जाना चाहिए। वृंदावन अंतिम गंतव्य स्थान, जहां हमें जाना है, लौट के संसार में वापस नहीं आना है, ये हमारा गंतव्य स्थान होना चाहिए। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति का ऐसा प्रवाह रोके नहीं रुकता। नदी के प्रवाह को आप रोक सकते हो, आप सोचो मैं हाथ से रोक लूंगा, नहीं रोक पाओगे। प्रहलाद महाराज की भक्ति का प्रवाह कोई रोक पाया? कितना विघ्न डाला है, कोई नहीं रोक पाया। जिसने ठान लिया है भक्ति का प्रवाह रुके नहीं रुकेगा। प्रभुपाद जी की भक्ति का प्रवाह कोई रोक पाया? उनकी पत्नी रोक पाई? उनकी पत्नी ने बोला आप मुझे चाहते हो या चाय को चाहते हो? मजाक में उसने पूछा था, प्रभुपाद ने सिंसियरली ले लिया। प्रभुपाद ने बोला भगवान को चाहता हूं, तुम मुझे चाहती हो चाय को चाहती हो? उसने बोला चाय को चाहती हूँ। प्रभुपाद समझ गए ठीक है। और उनकी पत्नी से शब्द नहीं निकला होता तो हम भी यहाँ पे नहीं बैठे होते। अभी तो ये असीमित रूप से अधिकाधिक बढ़ता जाता है। भक्ति का प्रवाह इतना सक्षम होता है कि कोई दर्शक भी रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। दर्शक मतलब देखने वाला, आप सुनने वाले को तो बात ही छोड़ दो। जैसे एक कुंती महारानी ये भी बताती है कि जो आपके भक्तों को कीर्तन करते हुए देखते हुए आनंदित हो रहा है, वो भी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा। सोचिए आप, जो भक्ति की विधि में नहीं लगा, केवल देखने से खुश हो रहा है, अरे भक्त नाच रहे हैं, भक्त सुन रहे हैं, भक्त प्रसाद खा रहे हैं, वो भी मुक्त हो जाएगा। ये भक्ति का प्रवाह इतना सक्षम है। इस प्रकार प्रकृति के दोनों गुण दूर हो जाते हैं
और जीव अपनी मूल स्थिति को प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। मुक्त मतलब भगवान के धाम वापस चला जाता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। कृष्ण कहते हैं मेरे पास आने पर दोबारा इस संसार में वे व्यक्ति नहीं आता। अब श्लोक क्रमांक 29 में नारद मुनि कहते हैं मेरा जो स्वभाव था बहुत नम्र था, मैंने अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण कर लिया था, मैं शरीर और मन को फॉलो नहीं करता था, अनुसरण नहीं करता था, मेरे सारे पाप नष्ट हो गए और मेरा उन साधुओं के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा उत्पन्न हो गई। श्लोक क्रमांक 29 तस्यैवं मे अनुरक्तस्य प्रसीदस्य हतैनसा श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्य अनुचरस्य च। मैं उन मुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्त था, मेरा आचरण विनम्र था और उनकी सेवा के कारण मेरे सारे पाप विनष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी, मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था और मैं तन तथा मन से उनका दृढ़ता से अनुगमन करता रहा था। तो नारद मुनि दासी के पुत्र के रूप में कथा सुने, उन भक्तों की सेवा किए, उनका उच्चिष्ट ग्रहण किया। कथा सुनते सुनते रुचि पैदा हुई, रुचि पैदा होने से रजोगुण तमोगुण नष्ट हुआ। ये सब होने के बाद में अब नारद मुनि कहते हैं मेरा उन मुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्ति पैदा हो गई। अब आसक्ति मतलब अब उनके संग के बिना मैं रह नहीं सकता था। मेरा आचरण विनम्र था और उनकी सेवा करते करते मेरे सारे पाप नष्ट हो गए थे। मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा जागृत हो गई। श्रद्धा मतलब जो वो बताते थे सत्य, मुझे पूर्ण विश्वास होता था उन वचनों पर जो साधु लोग मुझे बताते थे। इस प्रकार मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था और शरीर और मन से मैं पूरी दृढ़ता से सारे भक्ति के विधि विधानों का पालन करता था। मतलब मन को कृष्ण के चिंतन में लगाता था, शरीर को उन साधुओं की भगवान की सेवा में लगाता था। तात्पर्य शुद्ध भक्त के पद तक उन्नत होने के इच्छुक व्यक्ति के लिए ही आवश्यक योग्यताएं हैं। बाबा जी कहते हैं अगर शुद्ध भक्त बनना है तो ये क्वालिफिकेशन है, पात्रता है। विनम्र होना चाहिए, साधुओं की सेवा में लगना चाहिए, जो वो वचन बता रहे हैं उसमें अटल श्रद्धा होनी चाहिए, इंद्रियां वश में होनी चाहिए, मन और शरीर पूरी तरह से भक्ति के विधि विधानों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए। ये शुद्ध भक्ति के लक्षण है। ऐसे व्यक्ति को सदैव शुद्ध भक्तों के सानिध्य की खोज करनी चाहिए, है ना। इस्कॉन में भी, हमारी संस्था में भी शुद्ध भक्त हमें खोजना चाहिए। कहाँ है, जहां पे भी संग मिले जाना चाहिए। आप सुन चुके उत्तम अधिकारी के लक्षण क्या होते हैं, है ना। वो किसी की निंदा सुनने में रुचि नहीं रखता, उसकी इंद्रियां उसके वश में होती हैं। संसार का सबसे बड़ा मोह है स्त्री पुरुष का आकर्षण, उसमें वो लिप्त नहीं होता। एक क्षण भी कृष्ण की सेवा के बिना नहीं बिताता। सब जीवों में समता देखता है, सब दृष्टि रखता है, किसी में भेदभाव नहीं रखता। ये सब गुण है, ये सब पात्रता है शुद्ध भक्त बनने की। तो खोजना चाहिए शुद्ध भक्त कहाँ है। शुद्ध भक्त गृहस्थ आश्रम में भी हो सकता है, शुद्ध भक्त सन्यासी आश्रम में भी हो सकता है, किसी भी आश्रम में हो सकता है। उसे छद्म भक्त से गुमराह नहीं हो जाना चाहिए। ये भी समझ लो, छद्म मतलब दिखावे वाली भक्ति आजकल बहुत होता है। प्रभुपाद कहते हैं मैंने तो इस्कॉन शुद्ध भक्ति के लिए बनाया था। कलयुग इतना प्रभावशाली है कि हर प्रकार का व्यक्ति आ रहा है दिखावा करने के लिए। तो प्रभुपाद जी प्रार्थना करते हैं कृष्ण को, ये दिखावा जो करने आ रहे हैं ये भी शुद्ध भक्त बन जाए समय रहते। छद्म भक्त समझते हैं जिसको संसार के भौतिक इच्छाओं को पूरा करने का लगा रहता है, कुछ ना कुछ चाहिए, या दिखावा बहुत है ना आजकल के जगत में। दिखावा के बिना काम चलता भी नहीं है, तो भक्ति में भी दिखावा होता है। दिखावा नहीं होना चाहिए। दिखावा मतलब कपट,
दिखावा मतलब आप अंदर से कुछ और हो, बाहर से कुछ और। ये कृष्ण को पसंद नहीं है, इससे बचना चाहिए। स्वयं उसे भी शुद्ध भक्त से उपदेश ग्रहण करने के लिए सरल तथा विनम्र होना चाहिए। सरल मतलब जैसे बाहर हो वैसे अंदर हो, सेम सिंप्लिसिटी। जैसे कल प्रभु जी आए थे, कितने सरल थे, देखा था आपने। अपना जीवन 50 साल लगभग दे दिए इस्कॉन को, और शुरुआत के समय में बहुत कष्ट सहन किया है। ये संस्था ऐसे निर्माण नहीं हुई है। उन कष्टों को सहन करते करते जीवन, शारीरिक कष्ट होता है, दूसरे जीवों के द्वारा कष्ट मिलता है, इन सबको सहन करते करते भक्ति में दृढ़ रहना बहुत कठिन है। और कुछ इच्छा नहीं, सिंपल जीवन। कैसा पहनावा है, कैसा बोलना है, कैसा व्यवहार है, वो भक्त के आचरण से आपको पता चल जाएगा। तो भक्त का सबसे बड़ा गुण होता है सिंप्लिसिटी, सरल। खाने में सरल, पहनने में सरल, बोलने में सरल। अगर ये नहीं है तो फिर समस्या है, भक्ति में समस्या है। उसकी भक्ति रजोगुनी तमोगुनी चल रही है। और दिखावा कब तक काम आएगा? आप मेकअप कर लो, कभी नहाओगे, मेकअप तो उतरेगा ना, आपका जो असली स्वरूप है सामने आ जाएगा। वैसे ही कृष्ण के सामने दिखावा नहीं चलेगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं, भगवत गीता में आप सुने ना, जब भगवान अर्जुन को बताते हैं अपने विभूतियों के बारे में, उसमें कहते हैं छलियों में मैं सबसे बड़ा छल करने वाला हूं, सबसे बड़ा छल मैं ही करता हूं। अगर कोई सीधी तरह से मेरे साथ पेश नहीं आता तो मैं भी उसी तरह से उसके साथ व्यवहार करता हूं। इसलिए आपका छल गुरु के सामने चल जाएगा, लेकिन भगवान के सामने नहीं चलेगा। भगवान आदि गुरु है। तो मन में जो इच्छाएं है छोड़ देनी चाहिए। भक्तों को लालसा नहीं होनी चाहिए इन इच्छाओं के प्रति। प्रभुपाद में कोई इच्छा थी क्या? देखिए, आप पूरा जीवन पढ़ के देखिए, अंतिम समय तक प्रभुपाद ने अपने जीवन में कोई इच्छा नहीं रखी। तो इतना बड़े अनुयायी आ गए, इतने बड़े शिष्य आ गए। आप सोचिए, जॉर्ज हैरिसन उस समय का माना हुआ सिंगर, जैसे आज के जमाने में जो एक्टर होते हैं वो भी उसके सामने कुछ नहीं होते। जॉर्ज हैरिसन जब किसी होटल में रुकता था, उस होटल के बाहर 2-3 किलोमीटर तक भीड़ ही भीड़ रहती थी उसको देखने के लिए। अगर वो एक रुमाल ले और हाथ से छोड़ दे, फेंक दे, तो उसके टुकड़े टुकड़े करके लोग, ऐसा उसका फैन फॉलोइंग था। वो जॉर्ज हैरिसन प्रभुपाद के पास आके चरणों में गिरकर बोलता है, मैं फुल टाइम भक्त बनना चाहता हूँ। ये शुद्ध भक्त है प्रभुपाद। बीटल्स नाम का ग्रुप था, तो प्रभुपाद बोले नहीं, सबको छोड़ना नहीं है, भगवान ने तुमको कला दी, तुम कृष्ण के लिए गाना गाओ। तो कृष्ण के लिए गाने लिखने लगा। शुद्ध भक्त जानते हैं इसको सेवा में कैसे लगाना है। कृष्ण के लिए गाने लिखने लगा, कृष्ण के लिए गाने लगा। वो गाने कृष्ण के टॉप चार्ट बन गए पूरे अमेरिका में, पूरे वर्ल्ड में। बहुत सुंदर गाने। और देखो, कृष्ण के गाने लिख रहा तो कृष्ण का चिंतन भी कर रहा ना। जब प्रभुपाद शरीर छोड़े थे, प्रभुपाद ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली और तमाल कृष्ण महाराज को बोला, ये जॉर्ज हैरिसन को देना, उसने बहुत सेवा की है मेरा। तो दिखावा नहीं होना चाहिए। भक्ति में दिखावा बहुत खतरनाक है। तो दिखावा ज्यादा समय तक चल भी नहीं पाएगा, आप भक्ति छोड़ के चले जाओगे। शुद्ध भक्त पूर्ण रूप से भगवान की शरण में रहता है। वह भगवान को ही परम स्वामी तथा अन्यों को उनके सेवक रूप में जानता है। केवल शुद्ध भक्तों की संगति से ही लौकिक संगति से संचित होने वाले समग्र पापों से छूटा जा सकता है। लौकिक संगति मतलब सांसारिक संगति। संसार की संगति में रहकर हमने भी बहुत सारे पापों को बना लिया, अर्जित कर लिया है। तो शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर ही पाप नष्ट किए जा सकते हैं। नवदीक्षित भक्त को शुद्ध भक्त की श्रद्धा पूर्वक सेवा करनी चाहिए। देखिए, रूप गोस्वामी उपदेशामृत में बताया है ना, जो नया नया आता है भक्ति में, उसको उत्तम अधिकारी की सेवा करनी चाहिए, मध्यम अधिकारी को सम्मान देना चाहिए, कनिष्ठ अधिकारी को हरे कृष्णा बोलना चाहिए। तो नवदीक्षित व्यक्ति का, अगर वो चाहता है मैं प्रगति करूं,
भक्ति में थोड़ा ऊपर उठूं तो उसको उत्तम अधिकारी शुद्ध भक्त की सेवा करनी चाहिए। और कैसे करनी चाहिए? श्रद्धा पूर्वक। उसे अत्यंत आज्ञाकारी होना चाहिए। ये गुण हमने पिछले क्लास में भी सुने थे ना, 3 गुण, इंद्रियों पे नियंत्रण, आज्ञाकारी और गंभीरता, है ना। अब यहाँ पे वही बता रहे, आज्ञाकारी, उसको जो भी आज्ञा मिले। देखो, आपकी इंद्रियों पे आप तभी नियंत्रण कर सकते हो जब आप अपने बड़ों का आज्ञा का पालन करते हो। ये मूल की है। एक बोलते हैं ना, ताले को खोलने के लिए चाबी होती है, और भगवत धाम के दरवाजे पे जो ताला लगा उसको खोलने का चाबी है आज्ञा का पालन। बस उसी से आपका मन, आपका इंद्रियां वशीभूत होंगी। अभी जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, हमारी संस्था में 2 चीजें बहुत प्रॉब्लम खड़ा कर रही हैं, बता देता हूं। हर कोई भौतिक इच्छा लेके आ रहा है, दूसरा आज्ञा का पालन ना करना, अपने मन से करना। ये 2 चीजें काम बिगाड़ रही हैं। अगर 2 चीजों पे अपना ध्यान एकाग्र करके उसको सुधार कर लेना, हमारा भक्तिमय जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारी वजह से दूसरे को भी परेशानी नहीं, हमें भी परेशानी नहीं। ये 2 चीजें बहुत हो रही हैं। प्रभुपाद जी के समय, जब प्रभुपाद ने जुहू मंदिर का जमीन खरीदा था, उस समय बड़ी बड़ी घास थी, बड़े बड़े चूहों के बिल थे, बड़े बड़े मच्छर थे। तो प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को बोला, वहां पे जाके रहो। ये सब विदेशी शरीर था, विदेशी, भारतीय नहीं। विदेशी शरीर किस अवस्था में पैदा होता है, किस अवस्था में उनका पालन पोषण होता है, कितनी सारी सुख सुविधाएं होती है, उसको छोड़कर ये लोग आए थे। तो तमाल कृष्ण महाराज गए, बोले प्रभुपाद हम तो ऐसी जगह पे कैसे रहें? तो प्रभुपाद ने बोला, तुम शुद्धिकरण नहीं चाहते, अपने को शुद्ध करना नहीं चाहते, यही तपस्या है, रहो। वो रहे। मायापुर में जमीन मिला था, कुछ ही नहीं, जंगल था, सांप ही सांप रहते थे। वहां पे 2 भाइयों को रख दिया, पंकजांगरी को, वो जन निवास को। बोले राधा माधव की सेवा करो, सब ठीक हो जाएगा। चुपचाप रहे। टॉयलेट की कोई व्यवस्था नहीं, खाने की कोई व्यवस्था नहीं, रहने की कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन उन्होंने पालन किया। अब सीमेंट की बोरियां आती थी मंदिर के लिए, तो गिन के भक्त रखते थे, अब चोरी ना हो जाए। परम पूज्य जयपताका महाराज उसी सीमेंट की बोरी में रात में सो जाते थे। सीमेंट की बोरी के ऊपर, पाइप के ऊपर सो जाते थे, कोई चोरी ना करके ले जाए। जो मंदिर बनाने में, घर बनाने में रोड़ी यूज होती है ना, बजरी पत्थर, उसके ऊपर भक्त सो जाते थे, कोई चोरी ना करे। प्रभुपाद का आज्ञा, ये करते करते आज वो कहां पे बैठे हैं, सोचो आप। परम पद प्राप्त किया शुद्ध भक्त की आज्ञा पालन करने से। आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी है। अभी ये सब मनमाने ढंग से चल रहा है सब कुछ। हम सोचते हैं अब कृष्ण तो नहीं है, आचार्य भी नहीं है, हम अपने नियम स्वयं बना लेते हैं। आपके नियम काम नहीं आएंगे, तो शास्त्र में नियम लिखे हैं वही काम आएंगे आपके। इसलिए अपने मन से कुछ मत करो। आपको डाउट लगता है, संशय लगता है, तो आप पूछो, समझ रहे हैं? पूछना जरूरी है, क्योंकि कृष्ण बोले संशय क्या, असुर के समान है, आपको सताता रहेगा। और उपदेशों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए। ये लक्षण है उस भक्त के जो इसी जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। क्या 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 गुण बताए हैं? आज्ञाकारी, शास्त्र में जो उपदेश दिए उनका दृढ़ता पूर्वक पालन, शुद्ध भक्तों की संगति और शुद्ध भक्तों की सेवा श्रद्धा पूर्वक। ये सब क्वालिफिकेशन बताया है शुद्ध भक्त बनने के लिए। अब श्लोक क्रमांक 30 और 31 से 2 श्लोक नारद मुनि कहते हैं, जब मैं ऐसा कर रहा था तो उन भक्तों ने मुझे गुह्य ज्ञान दिया। भगवत गीता का 9वां अध्याय, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इद उत्तमम। उन्होंने मुझे भक्ति का ज्ञान दिया, बहुत ही गुह्य ज्ञान दिया, जिस भक्ति को करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है।
जब आप प्रेम से सेवा करोगे तो गुरु भी अपना दिल खोल के आपको सब कुछ बताएंगे ना, उनके हृदय में जो दिव्य ज्ञान है वो आपको दे देंगे। यही उन्होंने किया मेरे साथ में। 2 श्लोकों में नारद मुनि बता रहे, उन्होंने मुझे भक्ति कैसे की जाती है वो सिखाया, और उसी को करके मैं आज आपके सामने खड़ा हूं और कभी भी भगवान के पास जा सकता हूं, उनसे बातचीत कर सकता हूं। 2 श्लोकों में आगे बता रहे। श्लोक क्रमांक 30, ज्ञानम गुह्यतमं यत्तत् साक्षात् भगवतोदितम् अन्ववोचन गमिष्यन्ता कृपया दीनवत्सला। दीन जनों पर अत्यंत दयालु उन भक्ति वेदांतों ने जाते समय मुझे उस गुह्यतम विषय का उपदेश, जिसका उपदेश स्वयं भगवान देते हैं, वो उपदेश मुझे दिया। अब चातुर्मास से पूरा हो गया, वो साधु दूसरी जगह जाने लगे, वो एक जगह पे रुक नहीं सकते थे, उन्होंने मुझे जाते समय दिव्य ज्ञान दिया, गुह्य उपदेश दिया। तात्पर्य, विशुद्ध वेदांती या भक्ति वेदांत अपने अनुयायियों को स्वयं भगवान के उपदेशों के मुताबिक उपदेश देता है। भगवान ने भगवत गीता में तथा अन्य सारे शास्त्रों में निश्चित रूप से उपदेश दिया है कि लोग उन्हीं का अनुगमन करें। भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा, पालक तथा संहारक हैं। सारा दृश्य जगत उनकी इच्छा के बल पर अवस्थित है, और जब उनकी इच्छा से सारा खेल समाप्त हो जाता है तब वह अपनी सारी साज सामग्री समेत अपने दिव्य धाम में बने रहते हैं। सृष्टि के पूर्व वे अपने इसी दिव्य धाम में थे और प्रलय के बाद भी वही बने ही रहेंगे। अतः वे सृजित प्राणियों में से एक नहीं है, वे दिव्य है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अर्जुन को दिए गए उपदेश के भी बहुत पहले उन्होंने यही उपदेश सूर्य देव को दिया था। चूंकि बीच में यह श्रृंखला टूट गई थी और यह उपदेश गलत तरीके से उपयोग में लाया जाने लगा था, अतः वही उपदेश अर्जुन को फिर से दिया गया, क्योंकि वह उनका परम भक्त व मित्र था। अतः भगवान का उपदेश भक्तों के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं समझ सकता। भगवान के दिव्य रूप का कोई अनुमान न होने के कारण निर्विशेषवादी भगवान के इस गुह्यतम संदेश को नहीं समझ पाते। यहाँ पर गुह्यतमम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भक्ति का ज्ञान निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान से बढ़कर है। ज्ञानम का अर्थ होता है सामान्य ज्ञान या ज्ञान की कोई शाखा। यही ज्ञान विकसित होते हुए निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान तक पहुंच जाता है। इसके ऊपर जब इसमें कुछ कुछ भक्ति मिल जाती है तो यह परमात्मा का ज्ञान या सर्वव्यापी भगवान का ज्ञान बन जाता है। यह अत्यंत गुह्य है, किंतु यदि यह ज्ञान शुद्ध भक्ति में सेवा में परिणत हो जाता है और दिव्य ज्ञान का गुह्य अंश प्राप्त हो जाता है तो यह गुह्यतम ज्ञान कहलाता है। भगवान ने ब्रह्मा, अर्जुन, उद्धव इत्यादि को यह गुह्यतम ज्ञान प्रदान किया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भगवान ने उपदेश दिया वही उपदेश भक्त भी जीवों को देते हैं, अपने मन से कुछ बना के नहीं बोलते। एज इट इज प्रभुपाद लिखे ना अपने भगवत गीता का नाम। ऐसा तो नहीं है कि प्रभुपाद जी ने अपना कुछ ज्ञान मिक्स करके डाल दिया, नहीं, इसको कहते हैं शुद्ध भक्त। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा है, प्रत्येक वस्तु उन्होंने बनाई है, उसी वस्तु का वे पालन करते हैं और उसी का संहार भी कर देते हैं, और सारा खेल उन्हीं की इच्छा पर आधारित है। जब पूरा सृष्टि संहार हो जाता है तो भगवान सारी साज सामग्री को समेट लेते हैं और अपने दिव्य धाम में बने रहते हैं। इसका अर्थ है भगवान पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। सृष्टि के पूर्व अपने दिव्य धाम में वे पहले भी थे, प्रलय के बाद भी बने रहेंगे। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि पहले ये भगवान ने उपदेश सूर्यदेव को दिया था, लेकिन इस उपदेश का कई लोग गलत फायदा उठाने लगे, वो श्रृंखला टूट गई, परंपरा टूट गई। भगवान ने उसी परंपरा को अर्जुन को शिष्य बनाकर वह ज्ञान पुनः दिया। अब गुह्यतम ज्ञान क्या है उसको समझिए। हमने पहले सुना ना, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। तो गुह्यतम ज्ञान होता है भगवान का सुंदर स्वरूप है और हम सब उनके अंश हैं, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, ये गुह्यतम ज्ञान है। गुह्य ज्ञान क्या है? भगवान निर्विशेषवादी हैं, उनका कोई आकार नहीं है। एक होता गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतमम, समझते हैं? ऐसे बोलते हैं ना इंग्लिश में, गुड, बेटर, बेस्ट।
ऐसे है। तो गुह्य ज्ञान क्या है? भगवान निर्विशेषवादी है, जो ब्रह्मवादी विलीन होना चाहते हैं। फिर उससे गुह्यतर ज्ञान क्या है? योगियों का, परमात्मा का स्वरूप है, योग सिद्धियां हैं, उसको हम प्राप्त करें। और गुह्यतमम है भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति, उनकी सेवा। वो ज्ञान इन भक्ति वेदांतियों ने नारद को दिया, दासी पुत्र को दिया। तो तुम अंश हो, भगवान का सुंदर रूप है, और तुम्हारा धर्म है भगवान की सेवा करना। इसलिए अभी भी देखिए, जो भक्त प्रभुपाद की पुस्तकों को वितरण करने जाते हैं, अपने मन से कुछ नहीं बोलते, प्रभुपाद की पुस्तक खोल के बताते, देखिए यहाँ पे ऐसा लिखा है ना। एक बार एक प्रभु जी है बॉम्बे में वरिष्ठ, उनके साथ में उन्होंने एक असिस्टेंट लिया ग्रंथ वितरण करने के लिए। तो एक कॉम्प्लेक्स में पहुंचे, तो उनको कॉम्प्लेक्स में पहला एक घर दिखा, तो उन्होंने घंटी बजाया तो दरवाजा नहीं खोला किसी ने। दूसरी बार बजाया तब भी किसी ने नहीं खोला। तीसरी बार बजाया तो जोर से एक माता जी ने दरवाजा खोला। खोलते ही बोला गुस्से में, कौन हो, कहाँ से आए हो? तो वो प्रभु जी जो थे वरिष्ठ, बहुत नम्र थे, उन्होंने बोला, माता जी ये भगवत गीता है, आप इसको पढ़िए, आपके जीवन की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो और गुस्सा हो गई। गुस्सा होके उसने क्या किया, जोर से दरवाजा बंद कर दिया। अब ये भक्त जो था नया नया डर गया, उसके हाथ पांव कांप रहे थे। तो वरिष्ठ भक्त थे, थोड़ा धैर्य था, उन्होंने बोला चिंता मत करो, हम दोबारा समझाने का प्रयत्न करेंगे। तो उन्होंने फिर घंटी बजाया। और वो माता जी फिर जोर से खोली। उसने इस बार क्या बोला, तुम लोग हमें मरने भी नहीं दोगे? ये शब्द जो उसने बोले बड़ा गुह्य अर्थ था। तो इन दोनों भक्तों ने क्या देखा, जैसे दरवाजा खुला, वो माता जी सुसाइड कर रही थी, फांसी का फंदा लगा लिया था, नीचे चेयर लगी हुई थी, परेशान थी अपने जीवन से। तो समझ गए इमरजेंसी सिचुएशन है, दवाई भी इमरजेंसी देनी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला, फिर वो श्लोक निकाला। कृष्ण कहते हैं ना अर्जुन को, सुख दुख सर्दी गर्मी के जैसे है ना। सुख दुख आते हैं, ना चाहने पर भी दुख आता है, और सुख तो आता ही है। जब दुख आता है तो उसको सहन करना चाहिए। तो ये जब श्लोक सुनाया, उसने सुना, उस माता जी ने, थोड़ा शांति मिली, क्योंकि ये भगवान के मुख से निकले हुए श्लोक है, साधारण शब्द नहीं है ये किसी के भी जीवन को बदल सकते हैं। तो वो सुनने पर उसको थोड़ा ज्ञान मिला। उस प्रभु जी ने समझाया, देखो हर एक के जीवन में उतार चढ़ाव आता है, समस्या आती है। समस्या रहते हुए व्यक्ति अगर उस समस्या को सहन करे, सहनशील बने, तो आगे बढ़ेगा। और समस्या आती रहेगी, फिर वो आदी बन जाएगा समस्या को सहन करने के लिए। तो विचलित नहीं होना। और आत्महत्या तो किसी भी समस्या का हल नहीं है। उन्हें समझाया, ये करने से तुम भूत प्रेत की योनि में जाओगी, और उस योनि में तो और भी कष्ट है, और भी वेदना है। तो भगवत गीता लिया उस माता जी ने, पढ़ना शुरू किया। आज वो मंदिर में सेवा भी करती है, बहुत बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता भी है जुहू मंदिर में। समझ रहे हैं? तो भगवान के जो भक्त हैं, जो भगवान ने बोला वो वही बोलेंगे। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए, जो शुद्ध भक्तों के द्वारा लिखा हुआ ज्ञान है वो भी दिव्य है। तो प्रभुपाद जी बोले ना, ये पुस्तकें मैंने नहीं लिखी, कृष्ण ने मुझसे लिखवाई है। कृष्ण बोलते थे, मैं लिखता था। इसके बाद में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि निर्गुण ब्रह्म का जो ज्ञान होता है, अगर उसमें कुछ भक्ति मिल जाए तो वो परमात्मा के स्तर पे पहुंच जाती है। और परमात्मा स्तर के ज्ञान में अगर और भक्ति मिल जाए तो वो भगवान के भक्ति के, शुद्ध भक्ति के स्तर पे पहुंच जाती है। तो वो ज्ञान इन भक्ति वेदांतियों ने नारद मुनि को दिया। श्लोक क्रमांक 31, यनेवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेदसा मायानुभावं मम विदं येन गच्छन्ति तत्पदम्। उस गुह्य ज्ञान से मैं संपूर्ण पदार्थों के सृष्टा, पालक तथा संहार करता भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को ठीक ठीक समझ सका। उसे जान लेने पर कोई भी मनुष्य उनके पास लौटकर उनसे साक्षात भेंट कर सकता है। कैसा ज्ञान मुझे मिला?
गुह्य ज्ञान मिला, और साथ ही साथ ऐसा ज्ञान जब मैं अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया तो मुझे समझ में आया कि भगवान ही सभी पदार्थों के सृष्टा है, पालक है, संहारक है, उनकी जो शक्ति है किस प्रकार से संसार को चलाती है। और ऐसे ज्ञान को जान लेने पर ही मनुष्य उनके पास लौटकर उनको देख सकता है। कहने का मतलब यह है, कृष्ण भी बोले ना भगवत गीता में, भक्त्या माम भी जानाति यावन यशास्मि तत्वता, भक्ति के द्वारा ही आप मेरे पास आ सकते हो। जब आप मेरे पास आओगे तो मेरे को देखोगे ना। भक्ति का ज्ञान क्या है, कि मैं अंश हूं और मेरा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। और सेवा कैसे करना, सरल तरीके से, निष्कपट होकर, बिना किसी भौतिक इच्छा के। जब ऐसे हम सेवा करेंगे तो भगवान को फेस टू फेस देख सकते हैं। प्रभुपाद कहते हैं अगर आप महामंत्र का अच्छे से जप करोगे, महामंत्र को ध्यानपूर्वक सुनोगे, एक दिन ऐसा आएगा आप कृष्ण को सामने बैठकर देख सकते हो। खाली सुनने का प्रयत्न करो। और महामंत्र का अर्थ क्या है, हम सेवा मांगते हैं, श्रीमती राधा रानी कृष्ण आप हमें सेवा दो। तो सेवा जब हमें मिलती है तो प्रेम से करना भी चाहिए। तो इन्हीं दो तरीकों से हम भगवान को देख सकते हैं। यही नारद मुनि बता रहे हैं व्यासदेव को, जब मैं दासी के पुत्र के रूप में था। अब प्रभुपाद जी कहते हैं कोई भी मनुष्य भक्ति में सेवा द्वारा या गुह्यतम ज्ञान से ये सरलता पूर्वक जान सकता है कि भगवान की विभिन्न शक्तियां किस प्रकार से कार्य करती हैं। शक्ति के एक अंश से भौतिक जगत का प्राकट्य होता है, दूसरे अंश से आध्यात्मिक जगत वैकुंठ प्रकट होता है। इन दोनों की मध्यवर्ती शक्ति जीवों को प्रकट करती है जो उपयुक्त शक्तियों में से किसी एक की सेवा करते हैं। समझ रहे हैं, तीन शक्ति हैं, अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्था। अंतरंगा शक्ति से भगवान ने वैकुंठ जगत बनाया, बहिरंगा शक्ति से भौतिक जगत बनाया, और दोनों शक्तियों के बीच में हम है, तटस्थ शक्ति जीव। अब जीव के पास अधिकार है, दोनों में से किसी एक की सेवा करो। क्या चाहते हो, कृष्ण की सेवा चाहते हो या माया की सेवा चाहते हो, वो आपको डिसाइड करना है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं भौतिक शक्ति की सेवा में लगे जीव अपने अस्तित्व तथा सुख के लिए कठोर संघर्ष करते हैं जो उनके समक्ष मोह के रूप में प्रस्तुत होते हैं, है ना। भौतिक जगत में जीव देखते हो ना, सुबह से लेकर रात तक श्रम करता है गधे की तरह, और पैसा कमाता है, पैसे को इकट्ठा करता है, तो कैसे मोह पैदा होता है, वो घर के ही लोग उससे पैसा छीन लेते हैं, है या नहीं है। मोह, इसको कहते हैं मोह। आप जिसके लिए कमा रहे हो वही आपका पैसा लेके जा रहा है और आपके लिए वो लग नहीं पा रहा है, आप उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हो। संघर्ष आप कर रहे हो, आनंद कोई और ले रहा है, इसको कहते हैं मोह। किंतु जो आध्यात्मिक शक्ति में रहते हैं उन्हें सनातन जीवन, पूर्ण ज्ञान तथा अविरत आनंद में भगवान की प्रत्यक्ष सेवा प्रदान की जाती है। तो जो भगवान की सेवा कर रहे हैं उनको भगवान की प्रत्यक्ष सेवा मिलती है भगवान के धाम में जाकर। अविरत आनंद, अविरत आनंद मतलब ना कभी खत्म होने वाला आनंद, शाश्वत आनंद। जैसे कि भगवत गीता में भगवान ने कहा है, उनकी इच्छा है कि सारे बद्ध जीव जो भौतिक शक्ति की सत्ता में सड़ रहे हैं, इस भौतिक जगत के सारे कार्य व्यापारों को त्याग कर उनके पास वापस आ जाए। प्रभुपाद कहते हैं ज्ञान का ही गुह्यतम अंश है। क्या कहते हैं कृष्ण, कौन सा श्लोक बोले भगवत गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये तो प्रभुपाद जी अर्थ लिखे हैं। सब कुछ काम धंधा छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ, आपको मैं आनंद दूंगा। लेकिन आप आने के लिए तैयार नहीं हो, मैं तो आपका वेट कर रहा हूं। कृष्ण कहते हैं मैं गोलोक के बाहर खड़ा होके एक हाथ में पुष्पों का हार लेकर, एक हाथ में चंदन लेकर आपका वेट कर रहा हूं, आपका इंतजार कर रहा हूं। आप कब आओगे, देख भी रहा हूं कितना समय लगेगा। जैसे हम अपने प्रियजनों का इंतजार करते हैं ना, कब आ रहे हो, कितने समय फ्लाइट पहुंचेगा, ऐसे कृष्ण भी वेट कर रहे हैं। और जब वो जीवात्मा आता है तो सबसे पहले भगवान भगवत धाम में एंट्री करने से पहले उसको आलिंगन देते हैं। आलिंगन देने के बाद उसको हार पहनाते हैं, उसको चंदन लगाते हैं, फिर गले लगाकर बोलते हैं अब दोबारा तो मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, मुझे छोड़ के क्यों चले गए, अब मेरे साथ में रहो।
भगवान बहुत उत्सुक है बुलाने के लिए, लेकिन वो उत्सुकता हमारे मन में भी पैदा होना चाहिए जाने के लिए। जिसने प्रभुपाद ने प्लेटफॉर्म बना के दिया, आपको सब कुछ दिया, आपके सामने राजभोग का थाली है, केवल आपको खाना आना चाहिए ढंग से। अब हम ठीक से खा भी नहीं पा रहे, ये हमारी कमी है। इसलिए आजकल इस्कॉन के भक्त भी इस्कॉन को छोड़ के दूसरी जगहों पे जा रहे हैं, वहां पे कुछ अच्छा मिल जाएगा। अच्छा तो कुछ मिलने वाला नहीं है फिलहाल, जो प्रॉपर ने दिया उससे अच्छा कोई दे नहीं सकता। मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर कोई दे सकता है तो मैं समझ जाऊंगा कि प्रभुपाद अच्छे नहीं है। मेरे सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर है, जो प्रभुपाद ने करके दिखाया, कोई करके दिखा सकता है क्या? बस आजकल वृंदावन में जो दुकानें चल रही है प्रभुपाद के कारण ही चल रही है। प्रभुपाद ने जब अपना मंदिर बनाया उसी के बाद में सारे षड गोस्वामी के मंदिर के जीर्णोद्धार होने लगे। जो भी दुकान चल रही है वृंदावन में प्रभुपाद के कारण है। प्रभुपाद ने ही वृंदावन धाम को प्रकट किया पूरे जगत में, और आप प्रभुपाद को छोड़ के कहां जा रहे हो? दूसरी जगह जा रहे हो, और आपको ऐसा लगता है कि दूसरी जगह जाके हमको प्रभुपाद से कुछ अधिक मिल जाएगा। नहीं, कभी नहीं मिलेगा। प्रभुपाद ने सब कुछ दिया है, वो कमी हम में है, हम उसको पहचान नहीं पा रहे। लेकिन इसे शुद्ध भक्ति समझ सकते हैं। किसे? ये सब काम धंधों को छोड़कर भगवान के पास आ जाओ। जो नहीं समझ पा रहे वो बोलते नहीं नहीं, कुछ ना कुछ तो है प्रभु जी, थोड़ा समय लगेगा, रुक जाइए। समय ऐसा बीतता है कि मृत्यु के पास व्यक्ति पहुंच जाता है, फिर समय ज्यादा नहीं रहता। इसलिए हम बोल रहे हैं भक्तों के पास एक अच्छा अवसर है, मंदिर बन रहा है, पास में घर ले लो, वहीं पे रहो, सेवा करो, जीवन इसी में बिताओ, और कुछ रखा नहीं है संसार में। अतः वे ही भगवान के धाम में उनका दर्शन करने तथा